बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशामुर रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ किताब हिदायत से, अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ताला ही रोज़ी देने वाला, क़ुव्वत वाला, ज़ोर वाला है। बस उन जालिमों के लिए अजाब का वैसा ही हिस्सा है जैसा कि उनके हम मशरबों को हिस्सा मिला था। बस ये जल्दबाजी ना करें, बस तबाही है उनके लिए जिन्होंने कुफ्र किया उस दिन से जिसका उनसे वादा किया गया। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 58 और 60 का तर्जुमा पेश किया गया। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी कुरान पाक समझने, पढ़ने और इस पर अमल करने और एहतराम करने भी की तौफीक अता फरमाए। आज जुमेरात है, 21 ज़िक़ाद 1432 हिजरी, 20 अक्टूबर सन 2011 है। आज के मौजूद मेहमान जनाब रिजवान नूर रहमान रजी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है सर आपके साथ? और नफीस और आपकी मोहब्बत कि आप बुला लेते हैं। राइट, और आपकी इजाज़त से हम पहली खबर की जानिब और मियां नवाज शरीफ साहब की खबर और उनका बयान है कि मुल्क में दहशत गर्दी की बुनियाद MQM ने डाली, हुकूमत से निजात मिलेगी तो तकदीर बदलेगी नवाज शरीफ। हुक्मरान अपनी नाअहली से जमहूरियत का मुंह काला कर रहे हैं। आज तक इतनी करप्शन नहीं देखी, हुकूमत को जाना चाहिए। किसी शॉर्टकट पर यकीन नहीं रखते, हुकूमत खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है। MQM और काफ लीग साथ हो तो करप्शन पर कैसे हाथ डाला जा सकता है? मुत्तहदा वाजे करे, अच्छी सियासत करनी है या दहशत गर्दी? तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए गिलानी के पास नहीं गया। गो जरदारी गो मुहिम के आगाज पर DG खान में खिताब किया मियां नवाज शरीफ ने। और इस हवाले से एक और खबर भी है, रहमान मलिक साहब का बयान कि नवाज शरीफ जरदारी का नाम इज्जत से ले, पार्टी कहे तो उनकी करप्शन के केसेस सामने ले आऊं। रहमान मलिक, पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बायोमेट्रिक सिस्टम का इफ्तिताह 30 नवंबर को होगा। वज़ीर दाखिला, नाराज बलोच हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम उठाएं, बलोचिस्तान से गैर मुल्की फौरन निकल जाएं। और MQM ने भी मियां नवाज शरीफ के बयान पर जवाब दिया है। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में जिहादियों के साथ मिलकर काम कर रही है। MQM दहशत गर्दी ज़िया दौर में शुरू हुई, हैदराबाद तख्ते लाहौर की सियासत के दिन गिने जा चुके। फारूक सत्तार। जी रिजवान साहब, नवाज शरीफ साहब के इल्जामात और फिर MQM का जवाब, आपका तजिया? वो कहें और सुना करे करी या जिक्र उस परिवेश का और फिर बयान अपना जो गालिब ने कहा था ना। देखिए, MQM जो है वो एक फिलॉसफी है, एक फ्रेम ऑफ माइंड है जिसको समझने की ज़रूरत है। और फ्रेम ऑफ माइंड ये है कि हम सुपीरियर हैं, इस मुल्क के तमाम जो रिसोर्सेज हैं उस पे हक हमारा है, और अगर इन रिसोर्सेज को शेयर करने की बात होगी तो हम तुम्हें वो नाकों चमने चबवाएंगे, तुम्हारी आइंदा नस्लें याद करें। सही। जरा माजी में ले चलता हूं आपको। 62 तक तो अल्ताफ हुसैन साहब आए थे, 62 63 तक तो लोग आम आते रहे हैं ना जी। अल्ताफ हुसैन की पैदाइश तो हिंदुस्तान की है। 62 में वो फाजिलका का बॉर्डर क्रॉस करके भावल नगर और भावलपुर नगर से पाकपतन और फिर उससे आगे वो उनकी फैमिली ने मूव किया। आते रहे लोग। उस वक्त तक खदशे की हद तक इस तरह के जो लोग हैं ना, जो हमेशा पावर कॉरिडोर्स के अंदर सरगर्म रहे, उनको उम्मीद थी कि पता नहीं ये मुल्क चलना भी है कि नहीं चलना, तो वो दोनों तरफ अपना रखना चाह रहे थे। एक कजन जो था वो उधर ब्यूरोक्रेसी में हो गया, एक इधर हो गया। जब उसके बाद तेल का सयाल सोना जब उबला है, तो चूंकि उस वक्त तक पासपोर्ट भी सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के पास हुआ करते थे, सरकारी मुलाजमीन सारे ये थे, क्योंकि सदियों से पावर कॉरिडोर्स में हुक्मरानों के करते आ रहे थे ना जी। राइट, बिल्कुल ठीक है जी जी। अब जनाब यही सारे वो तेल की दौलत लूटने बाहर चले गए पाकिस्तान के बेआफ के ऊपर। भुट्टो साहब ने इनके पैर के नीचे से दरी खींची जब 73 के आइन के अंदर आम बंदे को पासपोर्ट का हक भी मिला और कोटा इंट्रोड्यूस हुआ। सही। अब वो साहब जो गए थे वो ये प्लानिंग करके गए थे कि 15-20 साल के बाद आएंगे और बैक डेट में अपनी प्रमोशनें और अपने सारे अलाउंसेस वगैरह वसूल करेंगे और घर चले जाएंगे। 15-20 साल बाद आए तो 73 के कोटे के तहत वहां पे कोई मेयर जीवन खान, कोई अल्लाह बडायो, कोई इस तरह का बैठा हुआ था। ये इनकी वापसी शुरू हुई है मिड 70s के बाद। और जैसे ही वो सामने नजर आया
तो हकूक का मसला पैदा हो गया, MKM वजूद में आ गई। MKM जो है वो एक साजिश है उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी की इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मुल्क के खिलाफ साजिश है, ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक साजिश है उस उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी की जिसको कोटे के इंट्रोड्यूस होने के पहले जिसके छोटे छोटे मफादात को जक पड़ी थी। सही, ठीक है। अब आ जाइए ये टिपिकल पिछले ये जो स्टेटमेंट रिस्पॉन्स है ना MKM का, हा ये मेरे ऊपर भी जिहादी होने का इल्जाम लगा चुके हैं, आपको पता है इस बात का? मैं भी जिहादी हूं। आजकल ना एक लाइन मिली हुई है उन्हें लंदन से, और लंदन से पीछे वाशिंगटन से, वो ये कहते हैं हर बंदा जो उनका मुखालिफ है वो तालिबान है और दहशतगर्द, वो जिहादी है, ठीक है, और वो जो है वार अगेंस्ट टेरर में मतलूब है, हर बंदा जो उनका मुखालिफ है। अच्छा, ठीक है। जब तक ये 8 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं, इनके जितने भी सियासी मुखालिफिन थे उनको इस इल्जाम के अंदर पकड़ा गया, क्योंकि सारा कुछ उनका था, पिया बाई कोतवाल, ऊपर मुशर्रफ साहब बैठे थे, जो चाहते थे हम करते थे वहां पे, ठीक है। सब कुछ जो था वो जितने भी इनके सियासी मुखालिफिन थे उनको इसी इल्जाम के तहत अंदर किया गया। और दूसरी बात ये जो दूसरे साहब है जिनका नाम नीचे छपा, क्या छपा है जी? रहमान मलिक साहब का नाम क्या? नहीं, ये जो इनके ये जो आप ही बोल दीजिए। जी, MKM को मुस्लिम लीग नून से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, इफ्तिखार रंधावा और दीगर रहनुमा का इनकी तो क्या औकात है, क्या बेचते हैं? हैदराबाद साहब जी, हैदराबाद भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत पोलाइट और नरम अंदाज, बस JIT पढ़ लें जिसकी वजह से MKM को दोबारा गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ा है। ठीक, और भी बहुत सारी JIT हम जुल्फकार मिर्जा साहब के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे कि उनके खिलाफ भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं, और आज मुकदमे की कार्रवाई भी तौहीन रसालत के हवाले से अब्दुल रऊफ सिद्दीकी साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है जुल्फिकार मिर्जा के खिलाफ। ये क्यों की गई? यानी अंदाजा करें कि इससे पहले कि आप मुझे कहें कि मैं गंजा हूं, मैं आपको कह दूं कि आपके सर पे बाल नहीं है। ठीक है, अब सामईन किराम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चले अगर हम ये मियां नवाज शरीफ साहब के देखिए, जो हरकत अल्ताफ हुसैन ने फरमाई है, मैं खुदा गवाह है, मैं उस दिन से इस बात का मुंतजर हूं। वो अपने शायर का मजाक बर्दाश्त नहीं करता। वो साथ में आसमान वाला बड़ा साहब जो है वो अपने शायर का मजाक बर्दाश्त नहीं करता, बेशक, ठीक है। और उसके एक शायर का मजाक उड़ाया गया, ठीक है। मैं बड़ा जिसे कहता हूं कि डरा हुआ इस बात पे कि अगर वो कहीं जोश में आ गया तो पूरी इस कौम के ऊपर जो उसके ऊपर बेहिसी, और मुझे इजाजत दीजिएगा एक लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने का, बेगैरती का शिकार रही, उस कौम के ऊपर कोई अजाब ना आ जाए। अल्लाह ताला अपने शायर का मजाक नहीं उड़वाया करता, वो पूरी दुनिया पे हावी है, वो किसी को इजाजत नहीं देता उसका मजाक उड़ाया जाए। आप उसके कलाम का मजाक उड़ाए, उसको हाथ में पकड़ के गाने गाए, वो ये बात बर्दाश्त नहीं करता। और हम इससे बरी हैं, हम उसको बार बार कहते हैं कि हम बरी हैं, कहीं उसका इज्तिमाई अजाब इस कौम के ऊपर नाजल ना हो जाए। तो मैं मुंतजर हूं उसके अजाब को नाजल होता हुआ देखने का, और वो विद इन डेज दिखाने वाला है। इसलिए ये मुझे ना खबर पढ़ाई जाए कि जनाब किसने क्या फाइल कर दिया, सब कुछ सबके सामने है। ठीक है, राइट। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं नाज़रीन। पहली 3 खबरों पर आपने राय जानी रिजवान अजीज साहब से। गिलानी साहब का बयान शामिल करना चाहेंगे जो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे दिए तो ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे। गिलानी, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, पगाड़ा नवंबर की तारीख बढ़ा दें, कौमी हुकूमत की बातें ड्रामा हैं। निसार से नवाज शरीफ के जारहाना बयानात पर बात हुई। मुत्तहदा एक हकीकत है, दिफा मजबूत हाथों में है, भारत से तिजारत मुल्की मुफाद में है, रेलवे की तामीरें नौ करेंगे। खिताब साफ़ियों से गुफ्तगू, मुत्तहदा वफ्द यासीन अनवर की मुलाकातें। और इस पर हम बात करते हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब क्या कहेंगे? गिलानी साहब तो कह रहे हैं कि पगाड़ा साहब डेट बढ़ा दें, जिन्होंने अगले महीने की डेट दी है कि 22 तारीख तक अगले महीने की इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। गिलानी साहब कह रहे हैं कि डेट थोड़ी सी बढ़ा दें। रिक्वेस्ट की है फिर पगाड़ा साहब से कि वो भी उनको थोड़ा सा और मौका दे दें। आप क्या कहेंगे? देखें जी, ये गिलानी साहब का और उनके अपना ननिहाल का मसला है, इसलिए हम तो इसमें नहीं बोल सकते, वो आपस में तय कर लेंगे। रिश्तेदारी भी है ना। हाँ, ठीक है, मतलब समझ गए ना, सामईन भी समझ गए होंगे। तो इसलिए हम तो जी, ननिहाल तो बड़ा लाड करता है अपने नवासों के साथ हमेशा की तरह, ठीक है।
और हमारे नबी का भी जो नवासाई था उसके साथ ही इस उम्मत ने इश्क किया है ना, और अकीदत के आंसू पेश किए हमेशा 1400 साल से। सही। तो जहाँ तक बात है, ये पूरे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, नवाज शरीफ साहब की हो गई या गिलानी साहब की हो गई या इधर इमरान खान की भी कहीं पे छपी हुई या वो हो गई, जी इमरान खान साहब के हवाले से भी आते हैं, बात करते हैं उस पर भी। ये सारी इलेक्शन फेज का स्टार्ट हो गया है। जुल्म की बात ये है कि साल 1.5 साल पहले इलेक्शन फेज आ गया। ठीक। ये इलेक्शन फेज 6 माह 7 माह पहले शुरू होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन से पहले, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट के इलेक्शन से पहले, क्योंकि कोई काम करना आराम से करना हमारी सरिश्त में नहीं है। ठीक। वो पंजाबी में एक मुहावरा है, कुछ लोगों को समझ आएगी कुछ को नहीं आएगी, कि अगे भाबो नचनी उतो ढोला दी कड़कोट। ये पीपल्स पार्टी का ये हाल है, कोई काम हम आराम से कर नहीं सकते। सेनेट के इलेक्शन थे, चुपके से हो जाते, ठीक है। अब उससे पहले एक गलगला मचाना जरूरी था और मुखालफिन को उनकी शिकस्त। राइट, इस पर सर हम मजीद बात भी करेंगे। इमरान खान साहब का जिक्र किया तो रिजवान साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात भी की है, तो इस वाले से भी जानेंगे कि इमरान खान साहब की स्ट्रेटजी क्या है। पहले वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631219 और इमरान खान साहब के हवाले से खबर के तब्दीली की हवा चल पड़ी। जरदारी नवाज शरीफ मिलकर भी नहीं रोक सकते इमरान खान। 30 अक्टूबर को फैसला हो जाएगा कि लाहौर मुस्लिम लीग नून नहीं तहरीके इंसाफ का है। शरीफ बरादरान पहले अपने असासे सामने लाएं, नवाज शरीफ लुटेरों को साथ मिला रहे हैं। जलसा आम से भी खिताब किया। जी रिजवान साहब फरमाइएगा, इमरान खान साहब की जो सियासत है वो कितना चैलेंज कर रही है मियां नवाज शरीफ की सियासत को? इलेक्शन फेज में मैंने कहा ना, जैसे पार्टीज आ चुकी हैं, इमरान खान साहब भी उसी फेज के अंदर हैं और पीपल्स पार्टी इस पे बगलें बजा रही है कि वो जिस मैदान में उतरे हैं वो पंजाब का मैदान है और यहाँ पे वो जो कि ट्रेडिशनली PMLN का स्ट्रॉन्ग होल्ड समझा जाता है, यहाँ पे वो उसको स्ट्रॉन्ग देंगे। ठीक है जी। ये एक है। रात ज़ाहिर है ये मुलाकातें हुई, रात उनके साथ एक जगह पे मुलाकात रही और उनके ख्यालात सुनने का मौका मिला। 2 बातें बड़ी उन्होंने इंपॉर्टेंट कही हैं। सही। और मेरा ख्याल है कि दोनों इतनी सिग्निफिकेंट हैं कि आइंदा आने वाले सियासी हालात के ऊपर पूरी तरह असरअंदाज होंगी। क्या है वो बातें? एक तो उन्होंने ये कहा कि करप्शन ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी सियासतदान और लीडर सियासत में आए वो अपने असासे डिक्लेयर करें। राइट। और वो यहाँ तक चले गए कि अगर नवाज शरीफ साहब ठीक है अपने असासे डिक्लेयर कर दें तो मैं उन्हें अपना लीडर मान लूंगा। हाँ। असासे अगर डिक्लेयर अगर अपने असासे डिक्लेयर कर दें, तमाम असासे बैरूने और अंदरूने मुल्क के, और वो भी जो उन्होंने हुसैन और हसन के नाम पे शिफ्ट किए, और अगर वो डिक्लेयर कर दें तो फिर आने वाले वो नवाज शरीफ साहब के साथ कोई पैचअप भी हो सकता है। पैचअप नहीं, वो कह रहे हैं जी मैं छोटा बन के उनके पार्टी के पीछे पीछे चलूंगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ये उन्होंने बात कही कि मैं उनको लीडर मान लूंगा, यानी वो बड़े भाई का किरदार अदा करेंगे, हम छोटे के तौर पर चलेंगे। एक बात ठीक, लेकिन इससे भी ज्यादा मुअस्सर बात जो उन्होंने कही और जिस पे मुझे, और खास तौर पे उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है हामिद खान साहब, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रहे और लॉयर फ्रेटर्निटी के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है उनके। जी, उन्होंने कहा कि जी 3.5 करोड़ वोट जो है वो दर्ज होने हैं, जिसका हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है जी। अगर ये वोट दर्ज ना हुए तो हम इन इलेक्शन को किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे, क्योंकि फिर इलेक्शन जाली होंगे। हम अदालत में जाएंगे कि केयर टेकर सेटअप लाया जाए, और वो केयर टेकर सेटअप उस वक्त तक बैठे जब तक कि ये इलेक्शनों का इंदराज नहीं हो जाता। राइट सर, गुफ्तगू को आगे
अहमियत क्लीशे से ज़्यादा नहीं है, और हमारे जो दफाई अदारे हैं वो जिस तरह इस कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और जिस डिटाई के साथ, जिस चापलूसी के साथ वो उनके जूते पालिश करने में लगे हुए हैं ताकि उनकी एक्सटेंशन सस्टेन रहे और वो उसके ऊपर बैठे रहे, हालांकि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, वो एक मुलाजमत है, और मुलाजमत की जब टर्म ख़त्म हो जाए तो बंदे को बड़े इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ फेरवेल लेके घर चले जाना चाहिए। ये जो बातें कर रहे हैं कि जनाब ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरी साइड पर ही आपके अखबार के अंदर छपा हुआ है कि नेटो ने कहा है कि जी आज ही इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है और पहली दफा इन्होंने एंटी नेटो और एंटी असाफ तालिबान को निशाना बनाया है और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ भी इन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार? मेरा मतलब है कि अब देखिए पाकिस्तान के जितने भी अनासर बिटर हैं पाकिस्तान के बारे में, वो वही हैं जिनको इन्होंने पहले लिया और फिर उनके खिलाफ हो गए। अच्छा, आप काफी दिन हमें बताइए कि वहां पर फौजी क़यादत जो है वो क्या सोच रखती है, क्या उनसे आपकी इस बारे से नहीं? मेरी तो मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, मुझे तो फौजियों से तभी मुलाकात होती है जब वो उठा के ले जाते हैं उसके अलावा उनसे मुलाकात नहीं होती। लेकिन ये है कि जो इस वक्त वहां पे इस्लामाबाद में तो मार्च के इलेक्शन छाए हुए हैं, इसलिए उसको साइड पे रखते हुए ये जो हमारी फौज है ये इन्हीं पैसों में यही काम करना चाह रही है और ये डर्टी जॉब कर रही है और अमेरिकन के कपड़े धोना चाह रही है, और ये धोए, इसमें गैरत ले आते हैं, एपीसी ले आते हैं, इसमें वो ले आते हैं, वो ज्यादती ना करें इस कौम के साथ, इसको पब्लिक रिलेशनिंग के नाम के ऊपर ये गैरत वैरत का खेल ना खेलें। आपने चापलूसी करनी है, आपने उनके गंदे कपड़े धोने हैं, आपने उनका गंदा सामान उठाना है, इस कौम के बच्चे मरवाने हैं आपने डॉलरों के लिए। आपका बॉस भी यही करता रहा जो आज भी उनका स्ट्रेटजी का सासा है। ठीक, मतलब मुशर्रफ साहब आज भी पाकिस्तान आर्मी के स्ट्रेटजिक एसेट है भाई, ठीक है, आज भी उनके स्ट्रेटजिक एसेट हैं, तो इसलिए और फार्मर हेड है, इसलिए उनके खिलाफ कोई बात वो सुन नहीं सकता, वो हमारा इंस्टीट्यूशन। तो आप वो काम जारी रखें क्योंकि उसी पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है। वो पॉलिसी जब बनी थी, जो साहिबान इस वक्त हेड कर रहे हैं हमारे अदारों को, फौज के या ISI के, वो उस पॉलिसी में बराबर के शरीक थे, राइट, इसलिए उनको एक्सटेंशनें दी गई कि ये पॉलिसी सस्टेनेबल करे। ठीक है, बड़ा दुख हुआ है ये बात पढ़ के कि अब पाकिस्तान आर्मी ने एक और 180 का टर्न लिया है और अब उन लोगों को मारना शुरू कर दिया है जो अभी तक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इन बुरे हालात में भी कबायली इलाका में लगा रहे थे। ठीक, और आखिर में चूंकि वक्त की कमी, एक खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है लेकिन उसे ज़रूर शामिल करना चाहूँगा नाज़रीन कि भारतीय उम्मीदों पर पानी फिर गया। चीन और अरब अमारात ने सलामती कौंसिल की गैर मुस्तकिल नशिस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत कर दी। ख्वाहिश है पाकिस्तान सलामती कौंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो। चीनी वज़ारत ख़ारजा, पाकिस्तान की कामयाबी के इम्कानात रोशन है, ज़राए पाकिस्तान का किरदार अहम है। तर्जमान और चीनी जज्बे की कदर करते हैं, कहा है मसूद खान साहब ने। अमारात के सफ़ीर की गिलानी से मुलाकात, पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। मुख्तसरन इस खबर पर भी आपकी राय हम लेना चाहेंगे। देखिए, पाकिस्तान जो है उसकी अब मुझे समझ नहीं आई कि इस खबर को सही समझा जाए कि भारत मुखालफत कर रहा था या जो हमारे वजीर तिजारत साहब ने आके असम्बली के फ्लोर के ऊपर झूठ बोला था, या झूठ नहीं बोला था, जो भी बोला था उसको सही समझा जाए। सही, उन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा था कि भारत हमारी मदद करेगा, ठीक है, और अगर भारत ने लॉबिंग की है UAE को और इन मालिक को जो कि हमारे दोस्त हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि मखदूम साहब तो ये मुल्क बेच आए, इंडिया को MFN स्टेटस राहदारी दे के वो ये मुल्क बेच आए, और पीपल्स पार्टी की ये रवायत रही है कि इस मुल्क को जब भी बेचा या तोड़ा पीपल्स पार्टी ने तोड़ा। ये इकोनॉमिक सरेंडर है शाम साहब, ये जो वो मुशर्रफ ये इंडिया के साथ जो MFN करके आए हैं, कोई फौज माने या ना माने, कोई माने या ना माने, हम इस प्रोग्राम में इसके ऊपर आवाज उठाते रहेंगे। ये नहीं होना चाहिए, ये MFN का स्टेटस यकतरफा दे रहा है पाकिस्तान। क्या इंडिया नेपाल और भूटान तक राहदारी दे रहे हैं हमें? हम क्यों दे उसको अफगानिस्तान तक राहदारी जी? ठीक है, हम इतने गिर गए हैं, हम इतने मतलब कि बिकने के लिए तैयार बैठे हुए हैं बाजार में। ठीक, राइट जी, थैंक यू वेरी मच। और इस तमाम मामले को जैसा कि मुख्तलिफ सियासतदान भी कह रहे हैं कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ है, पार्लियामेंट में तमाम फैसले होने चाहिए। रिजवान साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए, बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बात हुई, इंशाल्लाह अगली नशिस्त पे भी आपसे बात होती रहेगी। आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जलसा आम हैदराबाद दक्कन 11 जुलाई सन 1946 को कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि अगर हम कुरान मजीद को अपना आखिरी और कतई रहबर बनाकर शेवाए सब्र व रज़ा पर कारबंद हों और इस इरशाद खुदाबंदी को कभी फरामोश ना करें कि तमाम मुसलमान भाई भाई हैं, तो हमें दुनिया की कोई ताकत या कई ताकतें मिलकर भी मगलूब नहीं कर सकती। हम फतह याब होंगे
उसी तरह जिस तरह मुट्ठी भर मुसलमानों ने ईरान और रोम की सल्तनतों के तख्ते उलट दिए थे। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। एहतशाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।